ओके माता जी, स्टार्ट करें प्लीज। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो भागवतम के सेकंड कैंटो का 5th चैप्टर का है। तो जैसे कि हमने पिछली बार थोड़ा डिस्कस किया था कि इसमें था कि परीक्षित महाराज जो है वो सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं, क्योंकि उनको जब पता चल जाता है कि भक्ति ही सब कुछ है ना, भक्ति से इंसान जो लास्ट मोमेंट में जो है भगवान की भक्ति करनी है और वो भगवत धाम पहुंच सकते हैं, तो वो कृष्ण पर ध्यान करना शुरू करते हैं। तो उनके उनके उनसे पहले वो पूछते हैं कि जब वो ध्यान करते हैं, जैसे कोई चीज़ होती है, जब जैसे हम लोग को भी भक्ति का रास्ता मिला तो हम लोग को और चीज़ों का चीज़ें जानने का होता है कि स्पिरिचुअल संसार कैसा होता है, उसमें कैसी एक्टिविटी होती है, मतलब हम लोग उसके बारे में और जानना चाहते हैं। तो ऐसे ही जो परीक्षित महाराज है वो उनसे पूछते हैं कि सृष्टि कैसे बनी, उसकी सृष्टि की रचना कैसे हुई, ये सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जो है वो उनको एक्सप्लेन करने के लिए वो नारद मुनि और ब्रह्मा जी के बीच में जो डिस्कशन होती है उसका रेफरेंस बताते हैं। तो जो फिफ्थ चैप्टर है वहाँ पर जो डिस्कशन है वो नारद जी की ब्रह्मा जी के साथ जो होती है उसके रेफरेंस है। तो नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि वो भी यही सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये सारा जो ब्रह्मांड है ये किन चीज़ों से बना है, ये इसका शेल्टर कौन है, ये ब्रह्मांड चलता कैसे है और क्यों बनाया। तो ऐसे ऐसे उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो और उनको ये भी बोलते हैं कि मुझे तो ये लगता है, मुझे तो ये पता है कि आपने ही सब कुछ बनाया, आपने ही सारी रचना की है, कैसे आपने ये सब बनाया। और लेकिन फिर भी ये बोलते हैं कि मुझे एक चीज़ का नहीं आ रहा कि आपने ये सब बनाया, लेकिन फिर भी आप किसी की तपस्या करते हैं, तो वो कैसे है। तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि मैं मतलब वो इसमें देखो ये है कि ये सारी चीज़ें पता करते हैं तो ये पता चलता है कि जो सुप्रीम भी है, मतलब ब्रह्मा जी भी कितने, मतलब ही इज़ द फर्स्ट लिविंग एंटिटी और क्रिएटर हैं, फिर भी वो उनकी ह्यूमिलिटी दिखाई है ना। तो वो बोलते हैं कि ये सारा चीज़ें जो है, मैंने मैंने तो सिर्फ उसको, जब सब कुछ बना हुआ था मैंने तो उसको असेंबल किया है, मैंने तो उसको रिक्रिएट किया है, सब कुछ मेन जो था वो पहले ही बना हुआ था। तो यहाँ पर जो है सर्गा और विसर्गा के बारे में बात होती है, मतलब सर्गा मतलब प्राइमरी और विसर्गा मतलब सेकेंडरी। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं मैंने तो सेकेंडरी, मैं तो विसर्गा मतलब वैसा वाला पार्ट बनाता हूँ, मेन चीज़ तो पहले से ही बनी हुई है। तो ब्रह्मा जी उनका उनको बताते हैं नारद जी को सब कुछ पहले से ही था। तो फिर वो नारद जी पूछते हैं कि तो कैसे आया पहले। तो फिर ब्रह्मा जी बताते हैं कि सबसे पहले सिर्फ कृष्णा थे और कुछ भी नहीं था, और सच चित और आनंद में सिर्फ कृष्णा थे। लेकिन उनका उनको ये हुआ कि वो एक और चांस देना चाहते हैं लिविंग एंटिटी को वापस उनके पास आने के लिए। तो उन्होंने अ, उस बारे में सोचा। तो फिर उन्होंने स्टेप बाय स्टेप अपने को पहले विस्तार किया। किस फॉर्म में विस्तार किया? महाविष्णु की फॉर्म में। तो महाविष्णु ने अपने जो पसीने से जो पानी क्रिएट किया वो उसमें लेटे, और उन्होंने उनके उनके जो जब उन्होंने सांस छोड़ने और लेने से यूनिवर्सेस, जैसे उन्होंने सांस छोड़ी तो यूनिवर्सेस बाहर आए, अब सांस लेते हैं तो यूनिवर्सेस उसके अंदर चले जाते हैं। तो उनके उनकी सांस से, उनके श्वास से जो थे ब्रह्मांड बाहर आए, है ना। तो कृष्णा ने पहले अपने आप को एज अ महाविष्णु एक्सपेंड किया, फिर उनसे ब्रह्मांड आए, ब्रह्मांड छोटे छोटे बबल की फॉर्म में। और फिर महाविष्णु ने उन ब्रह्मांड में अपने आप को फिर एक्सपैंड किया एज अ गर्भोदक्षाय विष्णु। अब वो गर्भोदक्षाय में पहले वहां पर उन्होंने पानी से भर दिया और फिर वो उसमें लेटे,
और उनके गर्भोदक्षाय विष्णु के नेवल से एक लोटस आया, उसमें से ब्रह्मा जी आए, पहले लिविंग एंटिटी। तो ब्रह्मा जी ने फिर बताया कि जब फिर तब भी पूरा अंधकार था, कुछ भी नहीं, और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था उनको। तो फिर उन्होंने भी तपस्या की। तब तब उनको गर्भोदक्षाय विष्णु ने उनके मन में ज्ञान दिया कि कैसे उन्हें विसर्ग सेकेंडरी क्रिएशन करनी है, कैसे मानव शरीर बनाने हैं, कैसे देवता बनाने हैं, कैसे वनस्पति बनानी है, कैसे पेड़ पौधे बनाने हैं, उन सब उनको सारा ये ज्ञान दिया। और फिर ब्रह्मा जी ने वो उसका मतलब सेकेंडरी क्रिएशन स्टार्ट की। और फिर ये यहाँ तक तो गर्भोदक्षाय विष्णु, और फिर वो दोबारा एक्सपैंड हुए, विस्तार हुए, कैसे हर लिविंग एंटिटी में एज अ हर जीवा में एज अ परमात्मा। तो ये वाला तो एक्सपेंशन का हुआ। अब ये बात आती है कि ब्रह्मा जी ने तो विसर्ग बनाया, सेकेंडरी क्रिएशन की। तो वो सेकेंडरी क्रिएशन जब करी तो उसके लिए जो मेन इंग्रेडिएंट थे वो कहाँ से आए थे? तो वहाँ पर ये था कि जब कृष्णा जी ने अपने आप को एज अ महाविष्णु एक्सपैंड किया था, तो सारा सब कुछ जो था, सब कुछ तो अवेलेबल था, बट वो किस फॉर्म में था? बीज की फॉर्म में था। जैसे हम कोई भी सीड लेते हैं, है ना, किसी कोई सीड जो ग्रो करता है, उसके अंदर सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, बस वही है कि उसकी फॉर्म धीरे धीरे डेवलप होती है। तो एक बीज की फॉर्म में था, उसको था प्रधाना। तो फिर जब महाविष्णु ने उसमें दृष्टि डाली उनकी ग्लान से, तो क्या हुआ कि माया शक्ति आई। फिर उससे उसमें जो प्रधाना था वो एक्टिवेट हो गया। तो सबसे पहले क्या आता है? अज्ञानता। अज्ञानता मतलब क्योंकि, और अहंकार। अभी जैसे हम सब में क्या है कि हम लोग वी आर द डूअर, है ना, हम लोग कर रहे हैं। तो ये सब अहंकार है ना, सब सब सोचते हैं कि मैं वाला चीज है ना, मतलब वी आर द बॉडी। तो ऐसा वाला कहाँ से आया? क्योंकि सबसे पहले अहंकार ही आया, अज्ञानता आई, अहंकार आया। तो फिर अहंकार से तीन गुण आए, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। फिर तमोगुण से क्या हुआ? तमोगुण से ये पृथ्वी, अग्नि, आकाश, वायु, है ना, और पानी, ये सब बने, ये तमोगुण से बने। फिर हमारा जो रजोगुण था, रजोगुण से ये हमारी ज्ञान इंद्रियां, कामेंद्रियां, और हमारे ये जो विषय थे वो बने। मतलब कि जैसे आँखें हो गई, नाक हो गया, ना, कान हो गया, और स्किन हो गया, ये सब बना, है ना, त्वचा। और फिर हाथ, पैर, है ना, वाणी, और एनएस और जेनिटल, ये बने। और फिर स्पर्श, स्मेल, ये सारी चीज़ें बनी, ताकि काम कर पाए, उसको टच कर पाए, स्मेल कर पाए, है ना, और नॉलेज ले पाए। ये सारा बना, ये कहाँ से बना हमारा? ये सब बना हमारा रजोगुण से। लेकिन ये सारे तीनों कहाँ से आ रहे हैं? ये सारे आ रहे हैं हमारे अहंकार से। फिर था हमारा सतोगुण। सतोगुण से क्या ना, मन, बुद्धि और अहंकार, ये बने। तो इन सारे कंपोनेंट ये जो हो गए, ये हमारे हो गए 24, 24 तत्व। इन सब जब 24 तत्व जो थे महाविष्णु से, मतलब ये सारे मिले उनको, ब्रह्मा जी को ये सारा सब कुछ था। अब फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया? उसको असेंबल किया, है ना, और उसको मानव को शरीर दिया, ये सब दिया। और जब जब भगवान ने भी एक चीज और की, जब महाविष्णु ने ग्लांस डाली थी ना, दृष्टि डाली थी प्रधाना पे, तो जीव आए। जैसे हम भगवत गीता में 5 टॉपिक पढ़ते हैं ना, जीवा, प्रकृति, काला, तो ये सारे जो है वो उसमें प्रधाना, जब वो महातत्व बनता है तो उसमें आए। मतलब जीव जीव आए उसमें, का टाइम फैक्टर आया, है ना, और स्वभाव आया, प्रकृति आई। तो ये सारी चीजें उसके अंदर एक्टिवेट हुई, है ना, क्योंकि हम जो भी थे, जीव तत्व तो था ही पहले से, बट उनके पुराने कर्म थे, है ना। तो वो सारे, अभी तो टाइम टाइम तो रुक गया था, अब भगवान ने उसमें टाइम फैक्टर आया, तो ये सारी चीजें एक्टिवेट हो गई। तो जब वो एक्टिवेट हो गई तो महातत्व बन गया, है ना। तो उसको फिर ये 24 एलिमेंट्स बने। तो इन सबको कंबाइन किया, और फिर ब्रह्मा जी ने सेकेंडरी क्रिएशन बनाए, देवता बनाए, प्लानिटरी सिस्टम बनाए, वनस्पति बनाई, ये सब बनाया। तो अभी ये पूरे इस चैप्टर में यही सारा समरी बताया हुआ है कि
कैसे कृष्णा ही हर चीज का सोर्स है। अगर मतलब सार है, मतलब क्या बोलते हैं, सोर्स मतलब कि मेन पार्ट है, तो मेन है जिससे आया है। तो मेजरली यही बताने का है। अगर हम इस चैप्टर को समझते हैं तो किसी कितना कितना डाउट होता है कि कौन सुप्रीम है ना, ब्रह्मा सुप्रीम है, विष्णु शिव सुप्रीम है, ऐसे करके। तो इसमें देखो कि कृष्णा से कैसे महाविष्णु आए, फिर महाविष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु आए, गर्भोदक्षाय से क्षीरोदक्षाय विष्णु आए, फिर कैसे यूनिवर्स क्रिएट हुआ, और हम लोग जो थे वो कैसे माइन्यूट, बिल्कुल कुछ भी नहीं, वो कैसे जीव तत्व एक्टिवेट हुए, फिर वो उनको शरीर मिला और उनका बर्थ हुआ, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होती है, तो पता चलता है कि कैसे कृष्णा सबका सोर्स है, और कैसे ह्यूमिलिटी की अंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे त्रिनादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना मानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। तो अगर हम ये इसको समझते हैं तो पता चलता है कि हम कुछ भी नहीं है, एक माइन्यूट है ना। तो उस स्टेज को समझ पाके, और कैसे कृष्णा सबका सोर्स है, वो सब चीज़ें समझ के हम जपा कर सकते हैं उस भाव से कि जैसे ब्रह्मा जैसे जो महान है, वो ही बोल रहे हैं कि मेरा कुछ भी नहीं है, और हमारे अंदर जो अहंकार है, उस अहंकार की वजह से ही हम जपा भी नहीं कर पाते और भगवान से कनेक्ट भी नहीं कर पाते। तो जब हम सृष्टि की रचना सोचते हैं ना, उसको समझते हैं, तो लगता है कि हम कुछ भी नहीं है, और हमारा जो मेन कनेक्शन है वो उस भगवान कृष्णा से है, और हमें उस कनेक्शन को रीस्टैब्लिश करना है, क्योंकि भगवान ने ये बनाया है इसलिए, ताकि हम वापस उनके घर पे जा सकें। तो ये वाला चैप्टर हमें इस टाइप की अंडरस्टैंडिंग देता है। तो इस पे ही आज हम कंक्लूड करते हैं। ये चैप्टर 5 का कंक्लूजन था। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। थैंक यू।